जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता इस पद पर पहुंच सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही सोच है। मैं सोचता हूँ न मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है, न मेरे पास कोई फैक्ट्री और कुछ है। एक कार्यकर्ता का निरंतर इतने वर्षों तक सम्मान होता रहा और आज संवैधानिक के सर्वोच्च पोस्ट पर भी उन्होंने मुझे काम दिया है। ये बात ज़रूर है कि राजस्थान में उदयपुर की जनता ने मुझे एक बच्चे की तरह से पाल करके राजनीति में बड़ा किया है। मेरा धर्म है कि मरते दम तक यहाँ के हर मतदाता का हर प्रकार का काम करने का प्रयत्न करूँगा, राजस्थान का भी करूँगा। और मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ इस 60-61 वर्ष से, वो केवल देश की सेवा के लिए जुड़ा हूँ, कोई पद प्राप्त करके कोई अभिमान करने के लिए नहीं। पद सेवा का काम है, अभिमान का नहीं। और वो सोच कर किया। और मैं अपने सब कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि हमारा भाग्य है कि हम ऐसे अच्छे विचारधारा से जुड़े हैं जिसमें समर्पण के साथ जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है, उसको पूरा करें। अभी भी जो आपकी सक्रियता थी उसके चलते जो पद रिक्त होगा उसकी भरपाई आपको लगता है मुश्किल नहीं होगी? पार्टी हमारी एक व्यक्ति से नहीं चल रही है, पार्टी एक हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा चल रही है। लोग पहले ऐसे ही सोचते थे, अटल जी के समय में भी, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी पूर्ति कर दी। राज्यों में भी सोचा कि भाई इनके जाने के बाद भरत सिंह जी की बात को होगा, तो वसुंधरा जी ने उसकी पूर्ति कर दी। तो हमारी पार्टी में एक लगातार आने वाली श्रृंखला है। हर गांव से लेकर के प्रदेश तक में इस भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संस्कारित करके पालने का प्रयत्न किया है। तो मैं सोचता हूं जिसको मौका मिलता है वो अपनी योग्यता को जनता को दिखा सकता है। कार्यकर्ता तो बहुत हैं, लेकिन उनको एकजुट रखने वाला नेता कैसे होगा, क्योंकि बिखराव बहुत ज़्यादा होने की संभावना। देखो, मैं सोचता हूँ ऐसा बीजेपी में बिखराव नहीं हो सकता। कारण क्या है कि बीजेपी किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती है, सामूहिक निर्णय के आधार पर। जिसने अपना अहंकार प्रकट किया वो धराशायी हो गया। एक ने अनेक उदाहरण है, बलराज मधोक से बड़ा ताकतवर तो कोई हो नहीं सकता। वो भी है कल्याण जी, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, उनसे ज़्यादा। और जिन्होंने उस ढांचे जैसा कलंक को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई, उनको भी जब अभिमान आया तो उनको भी किनारे होना पड़ा। तो हमारी पार्टी सामूहिक निर्णय के आधार पर चलती है और भगवान की भी कृपा है हम पर कि हम जो सही सोचते हैं उस दिशा में आगे बढ़ने में अगर कहीं बाधा भी आती है तो क्षणिक होकर के टच जाती है। भैया, आप लगातार जो है लोगों के बीच में जाते रहे हैं, गृह मंत्री रहते हुए भी आप छोटे से छोटे प्रोग्राम में जाते थे, और अब ये जो पद मिला है बहुत फर्क है। तो कैसे आप? देखो, मैं आज भी कोशिश करूंगा कि हर कार्यकर्ता का फ़ोन उठाऊं, उसकी समस्या को सुनूं और उसको हल करने का जितना मेरा संवैधानिक पद पर रह करके काम करने का दायित्व है उसको निभाते हुए करूंगा। राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए आपके? देखो, हम यहाँ विरासत सुपुर्द नहीं करते हैं, यहाँ कार्यकर्ता मिलकर निर्णय करते हैं। तो सर पुलिस बार उदयपुर में मनाएंगे सर? अब ये वहाँ जाने के बाद ही कह सकते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है। वहाँ का बजट सत्र 10 तारीख को शुरू हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में 5, 6, 7 की छुट्टियाँ हैं होली की, उस समय वहाँ रहना होगा, यहाँ ना होगा। आप सब लोगों का बहुत आभार कि आपने वर्षों तक मुझे जो प्यार दिया और जिस प्रकार से स्थान दिया। मैंने कई बार कड़वे वचन भी बोले, आपने भी उसकी आलोचना की, पर मैंने उससे सीख लेने का प्रयास किया। तो आलोचना करने वालों को मैं बुरी दृष्टि से नहीं देखता हूँ। आलोचना मेरे को सुधारने के लिए उपयोगी हो सकती है, तो मैं उसका ध्यान रखता हूँ। राज्यपाल का पद जो है बेहद महत्वपूर्ण पद है। आपने असम की कुछ परिस्थितियाँ देखी है, क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह से काम करना है? असम पहले कुछ बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति है, धीरे धीरे असम में स्थिरता भी आ रही है और एक तरह से मुख्य धारा के साथ मिल के काम करना है। ये जो पहले सिस्टर थी, 7 सिस्टर, उस सभी क्षेत्र में जिस प्रकार का हालात था, आज बहुत कुछ सुधर चुका है। और इस समय असम के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी जनता के इतने प्रिय हैं और जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि योगी के बाद एक नया व्यक्ति इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला सक्षम बनकर के काम कर रहा है। तो मैं भी इस पद पर रहते हुए अपनी सीमाओं में रह कर के जो भी अच्छा किया जा सकता करूँगा।